बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान पुदीने का शरबत। बकरा ईद आ रही है, पूरा दिन यानी कि गोश्त कलेजी वगैरह हम खाते हैं, तो जिससे हमारे पेट में जलन बदहज़मी यानी कब्ज़ वगैरह हो जाती है। तो आप इसे एक गिलास पिएं तो आपका पूरा पेट ठंडक हो जाएगी और पूरी बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। पूरी शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करिएगा कि अच्छी सी रेसिपी समझ में और अच्छी सी आप ड्रिंक बना सकें। ये मैंने पुदीना धोकर रख लिया है। 2 गड्डी पुदीना है। मैंने 20 रुपए का पुदीना सिर्फ 2 गड्डी लिए है और 1 चमचा जीरा लिया कुटा हुआ, काली मिर्च ली 1 चमचा और काला नमक है और 1 पाव मैंने लिए चीनी और यानी कि 2 गिलास मैंने पानी लिए हैं। अब मैं एक मिक्सी यानी एक जूसर लूंगी। जूसर के अंदर मैं सारा पुदीना डालकर इसे ग्राइंड कर लूंगी। देखिए मैंने सारा पुदीना डाली क्योंकि मैंने पहले से ही धोकर पुदीने को रख लिया था। अब ये देखें अच्छी तरह से, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इतने महंगे महंगे आप रेस्टोरेंट जाकर शरबत पीते हैं 5-5, 600 रुपए के, आप घर में बनाकर इतना मज़ेदार सा ये ड्रिंक बनाकर पियेंगे तो आपका पेट में ठंडक यानी कि एसी सी लग जाएगी। अब मैंने सारा यानी कि इसको जूसर में पीस लिया और ठंडे पानी में मैंने इसको पीसा। इसका कलर चेंज होगा, अगर आप चाहें तो बर्फ़ भी डाल सकते हैं। अब मैंने एक बोल लिया, उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दूंगी मैं, जो बाकी, क्योंकि मैंने टोटल 2 गिलास पानी इस्तेमाल करने हैं। मैंने स्टील का बोल लिया है, उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है और यानी कि 1 पाव चीनी डाल दिया। मैं इसे इतना पकाऊंगी थोड़ा सा एक उबाल सा आ जाए इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर आगे चल के बताऊंगी कि क्या डालना है। अब मैंने 5 लिए हैं नींबू। नींबू यानी कि मैंने बड़े साइज के लिए हैं नींबू। 5 अदद नींबू ले लें आप। इसको बिल्कुल यानी कि इस रेसिपी के लिए नींबू बिल्कुल सही है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। अब मैं नींबू सारे निचोड़ लूँगी। देखें अच्छी तरह से नींबू को निचोड़ लिया है मैंने। सारा इसका गूदा वगैरह बीज वगैरह स्टेनर यानी कि एक बोल में स्टेनर के ऊपर इसलिए मैंने निचोड़ा कि सारे इसके बीज वगैरह जो है सब चीज़ें बाहर निकल आए और हमारा बिल्कुल क्लीन जूस निकल कर आ जाए। मैंने अब देखें इसमें बॉयल आ गया, चीनी सारी घुल गई है। देखें सारा ये मैं इसमें पुदीना डाल दूंगी। पुदीने का कलर देखें बिल्कुल ग्रीन है क्योंकि मैंने इसे ठंडे पानी के अंदर ग्राइंड किया था। और ये सारा जो इसके ऊपर व्हाइट व्हाइट झाग आ रहा है, ये एक उबाल आने के बाद मैं निकाल दूंगी। अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा शरबत है, इफ़ादियत बहुत ज़्यादा है इस शरबत की। आप सारे दिन में वैसे भी गर्मियों में बनाकर पियेंगे तो बहुत आपको यानी कि आपका पेट जिगर वगैरह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है पेट में। आपके मैदे में ऐसी लग जाएगा कि ऐसी ठंडक मचेगी कि आपके यानी कि एसी की तरह आपका मैदा हो जाएगा, इतनी ठंडक मचाता है ये पेट में ये वाला ड्रिंक। आप इस तरह से मैंने ऊपर सारा झाग निकाल लिया व्हाइट व्हाइट जो था उसे, और जो देखें फिर 2-4 उबाल आने के बाद ये इस तरह का हो गया और उसका कलर देखें बिल्कुल ग्रीन है। कोई मैंने इसके अंदर कलर वगैरह नहीं डाला है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी यानी कि चमचा, 1 चमचा आधा चमचा मैंने नमक डाला है, व्हाइट वाला जो घर में यूज़ करते हैं हम। इसके बाद डालूंगी मैं ये देखिए कुटा हुआ जीरा डालूंगी इसके अंदर, कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी मैं। फिर उसके बाद जीरा डालूंगी 1 चमचा मैंने भुना हुआ भून कर उसे कूट लिया था। और ये काला नमक है 1 चमचा। मैंने चारों चीज़ों को यानी कि नमक, सादा नमक मैंने डाला है आधा चमचा, 1 चमचा काला नमक, 1 चमचा काली मिर्चें और 1 ही चमचा कुटा हुआ जीरा है, भुना हुआ जीरा डाला है मैंने। उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इसकी यानी कि हजम करने का बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर इफादियत बढ़ जाएगी। ये लोगों को अक्सर कब्ज़ हो जाती है गोश्त वगैरह से, बढ़ेगा या यानी कि मटन का गोश्त खाते हैं तो उससे कब्ज़ वगैरह हो जाती है, वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। ये देखिए अब मैंने जो नींबू निकाल 5 नींबू का रस निकाला था वो डाल दूंगी इसके, और इसकी शेफ लाइफ बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है 1 चमचा सिरका, क्योंकि इससे हम 20 दिन तक, इसको 20 से 25 दिन के लिए यानी कि सेव कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सिरका डालेंगे तो आप इसको 2 महीने तक सेव कर सकते हैं। अब मैं इसे छान लूँगी। मैंने अपना यानी कि किसी भी जिस बोतल में आपको डालनी है यानी किसी जो भी कांच के जार में या यानी कि किसी भी बोतल में आपको डालना है उसमें स्ट्रेनर रखें और इस तरह से छान लें। अब देखिए जो इसका गूदा बचा है ये भी आप ज़ाया ना करें, इसको इमली के पल्प में मिलाकर इस्तेमाल करें। कबाबों के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो आपके हाजमे वाली चटनी बन जाएगी ये भी। अब मैंने बर्फ़ डाली गिलास के अंदर, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसमें मैंने बर्फ़ के पीस डाल दिए छोटे छोटे से। और ये देखें मैंने इसके साथ डाला है मिंट का शरबत। देखें कितना अच्छा, इतने महंगे महंगे आप शरबत इस्तेमाल करते हैं। आप घर में सिर्फ 20 यानी कि 20 रुपए के मैंने पुदीना लिया और 1 पाव चीनी यानी कि पूरा टोटल ये मेरा 40-50 रुपए में तैयार हुआ। और मैंने ये लिए 7 अप यानी कि वाइट सोडा लिया है। आप इसको अच्छी तरह से इसमें डालें। अगर पानी के साथ ही बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। मैंने इसके अंदर साथ डाला है यानी कि वाइट सोडा, आप कोई भी ले लें, यानी स्प्राइट ले लें, 7 अप ले लें, कोई सा भी ले लें, आप वो डालकर इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये, कितनी भी यानी कि कोल्ड ड्रिंक से भी ज़्यादा लजीज। और यानी कि फ़ायदा तो इतना है इसका कि आप जब पियेंगे तो आपको यानी कि हाजमा इतना ज़्यादा करेगा ये। देखिए कितना लजीज और इतना मज़ेदार शरबत है। आप ज़रूर बनाकर इस बकरा ईद पे इस्तेमाल करिएगा। बनाकर रख लें 2 महीने तक, आप इसको ख़राब नहीं होगा। आप इसको यानी कि अभी बचेगा ही नहीं 2 महीने तक। तो ये यानी कि अगर बनाकर रखना चाहते हैं तो 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होता। आप इसको बनाएं और यूज़ करें, सही फ्रिज के अंदर रख दें बनाकर। तो व्यूअर्स आज की मेरी रेसिपी अगर आपको
मिंट मार्केटा की अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।